क्या प्रोटीन के बड़े बड़े डिब्बे हमें पहुंचाते हैं नुकसान? दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में आप लोगों ने एक नाम तो जरूर सुना होगा और वो है वे प्रोटीन, जिसके बड़े बड़े डिब्बे खाकर आजकल के नौजवान बॉडी बिल्डर बनने का सपना देखते हैं। लेकिन क्या वाकई में ही यह फायदेमंद है? क्या प्रोटीन के यह डिब्बे हमें फायदा पहुंचाते हैं या फिर सच्चाई कुछ और ही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये वे प्रोटीन बनाया कैसे जाता है? आज के इस वीडियो में हम आपको सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आप वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, आजकल हर किसी को एक आकर्षक बॉडी चाहिए और बॉडी बनाने के लिए जिम में जितने पसीने बहाने पड़ते हैं ना, उतनी ही मेहनत हमें डाइट को भी सही करने में चाहिए होती है। एक बॉडी बिल्डर की डाइट में कुछ हो या ना हो, लेकिन प्रोटीन का होना बहुत जरूरी होता है। और इसलिए मार्केट में जब वे प्रोटीन आया तब से तो इसने भैया तहलका मचा कर रखा हुआ है। असल में दोस्तों, वे प्रोटीन और कुछ नहीं बल्कि एक वेजिटेरियन सप्लीमेंट है जो कि हमारी बॉडी को उन पोषक तत्वों की भरपाई करता है जो खाने से नहीं मिल पाते। अब लोग बोलेंगे वह सब तो ठीक है, लेकिन यह पाउडर जैसी चीज भला हमें ताकत कैसे दे सकती है? तो दोस्तों, दही से चीज बनाने के बाद बचे हुए पानी को कहा जाता है और यह जो पानी बचता है इसे ही पानी से प्रोटीन निकलता है। इसी पानी से प्रोटीन निकाला जाता है जिसे पाउडर के फॉर्म में हमें प्रोवाइड किया जाता है और इसे दुनिया वे प्रोटीन कहती है। सबसे खास बात तो यह है कि इसके अंदर आपको अमीनो एसिड मिल्स एक ग्रोथ के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाने वाला ब्यूलिन्स भी प्राप्त मात्रा में मिलता है। और यह न केवल मसल्स ग्रोथ करता है बल्कि इससे डाइजेस्ट करना भी बहुत आसान है। और जो लोग वर्कआउट करके पसीना बहाते हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से मालूम होगा कि आमतौर पर शानदार बॉडी का मालिक बनने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जो कई बार लोग सोयाबीन, पनीर और नॉन वेजिटेरियन चीजों को खाकर हासिल करते हैं। लेकिन इन सब के खाने के बावजूद भी कहीं न कहीं तो कसर रह जाती है और उसी को पूरा करने के लिए वे प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, वे प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले हमें डेयरी फार्म की तरफ बढ़ना पड़ता है, जहां मौजूद गायों के प्राकृतिक दूध को बेहद ही शुद्धता के साथ निकाला जाता है। मिल्किंग पार्लर भी बनने होते हैं जहां पर हर एक चीज बहुत ही स्वच्छता और सुरक्षा के साथ की जाती है। और सभी गायों से दूध निकालने के बाद उन्हें लॉन्च अमाउंट में टैंकर के अंदर भरकर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भेज दिया जाता है। प्लांट के अंदर यह दूध बड़े बड़े ग्लैनर में रखे जाते हैं जिनकी कैपेसिटी 50,000 लीटर की होती है, यानी कि इतना दूध एक गैलन में स्टोर होता है। और इस तरह से कई सारे गैलन फैक्ट्री में मौजूद होते हैं, जहां पर पहले तो दूध की कंज्यूमिंग क्वालिटी को चेक किया जाता है और फिर इन दूध को पचारा इंजेक्शन प्रोसेस में गुजारा जाता है, जहां से अलग अलग टेम्परेचर पर टेस्ट किए जाते हैं ताकि इनके अंदर मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया मर सके। यह दूध आम इंसान के पीने लायक बन सके। इसके बाद दूध को एंजाइम से प्रोसेस किया जाता है और फिर दूध में से वे और केसिन अलग किया जाता है। असल में दोस्तों, गाय के दूध के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन पाए जाते हैं वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन। अब देखा जाए तो दूध के अंदर 80% तक तो सिर्फ केसिन प्रोटीन ही मात्रा में होता है, जो दही, पनीर जैसे अन्य चीजों के दूध होता है। अब जो बाकी का 20% होता है उसे वे प्रोटीन तैयार होता है। हालांकि दूध में एंजाइम बढ़ने से यह दही और लिक्विड व तरल पदार्थ में अलग हो जाते हैं, जिसे स्पेशल मशीन के जरिए किनारे कर दिया जाता है। और अब अलग किए गए वे प्रोटीन का पंचरा इंजेक्शन प्रोसेस करके बैक्टीरिया फ्री बनाया जाता है और फिर स्टेनलेस स्टील की विशाल टरबाइन में लोड करके इसे माइक्रो फर्मेंटेशन और लोन एक्सचेंज की मदद से वे मौजूद फैट और लैक्टोज को बाहर निकाल लिया जाता है। और यह सारे प्रोसेस को करने के बाद जो चीज हमारे हाथ लगती है, अरे यही तो है वह प्रोटीन। वो हालांकि लिक्विड होने के चलते इन्हें ड्रायर में डाला जाता है। दोस्तों, उस ड्रायर के अंदर गर्म और ठंडी दोनों तरह की हवाएं होती हैं, जिसकी वजह से इसका पानी आसानी से सूख जाता है और फिर इन्हें क्रैशिंग मशीन के जरिए पाउडर के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। और फिर कुछ इस तरह से इसमें 80% से 90% आइसोलेट वे प्रोटीन हमें प्राप्त हो जाता है। यह लीजिए, मिल गया हमें पाउडर फॉर्म में प्रोटीन, पाउडर फॉर्म में वे प्रोटीन। अब दोस्तों, इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग की जाती है, जिसकी वजह से आप इन्हें बिना किसी संकोच के अपने पसंदीदा फ्लेवर में पी सकते हैं। और आपने देखा होगा कि कैसे मैंगो से लेकर
चॉकलेट। आज तो भाई हर फ्लेवर के प्रोटीन आते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो ले जाओ। अब बात करते हैं जरा पैकिंग, जिसके लिए वेल टेस्टी साफ सुथरे बड़े बड़े डिब्बे तैयार किए जाते हैं और फिर इनके अंदर प्रोटीन को पैक किया जाता है। इसके बाद डिब्बों को ब्रांडिंग के लिए मशीन में भेजा जाता है और जब पूरी ब्रांडिंग वगैरह होकर डिब्बे सील हो जाते हैं तो इन्हीं बिकने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, वे प्रोटीन मार्केट में 3 अलग अलग तरीके से उपलब्ध होते हैं, जिसमें एक होता है आइसोलेट और दूसरा होता है कैस्टेडेट। दोस्तों, इसके कैस्टेडेट फॉर्म में 80% प्रोटीन होता है। यह आइसोलेट के मुकाबले सस्ता होता है और इसके अंदर लैक्टोज की मात्रा भी कम होती है। दोस्तों, पाउडर को तैयार करने के बाद अक्सर कार्बोहाइड्रेट और फैट को हटा दिया जाता है, लेकिन इसके कैस्टेडेट फॉर्म में दोनों ही चीज मौजूद होती है। यानी कि अगर आप वर्कआउट की शुरुआती स्टेज में हैं और आपको कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग तो करनी नहीं है, तो आपको कंसंट्रेट प्रोटीन को खरीदना चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए शुरुआत में बेहतर होगा। वहीं अगर हम इसके आइसोलेट फॉर्म की बात करें तो यह कंसंट्रेट से एक स्टेप ज्यादा फिल्टर होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर पूरे 90% प्रोटीन होता है और हाँ, इसके अंदर फैट बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसलिए अगर आप लीन बॉडी बनाने में इंटरेस्टिंग है, यानी कि ज्यादा नहीं बल्कि आपको एक कदम WWE टाइप वाली बॉडी तो चाहिए तो नहीं, तो आप आइसोलेट वे प्रोटीन ले सकते हैं। खास तौर पर जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं वह आइसोलेट प्रोटीन का ही सेवन करते हैं। जब आप इसे घोलकर इसका पेस्ट बनाएंगे तो यह कंसंट्रेट के मुकाबले थोड़ा पतला होगा, क्योंकि इसके अंदर फैट और कार्ब बेहद ही कम होता है। अगर हम लास्ट में ब्लेंड वे प्रोटीन की बात करें तो यह कंसंट्रेट और आइसोलेट का मिक्सचर होता है। यह मार्केट में सबसे सस्ता मिलता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी कम होती है। लेकिन जिन लोगों का हाल ही में धन गोपाल रहता है, यानी कि ज्यादा पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्हें प्रोटीन की जरूरत होती है, उन्हें बॉडी बनानी है, तो उनके लिए यह प्रोटीन काफी फायदेमंद है। तो उनके लिए यह बहुत ही किफायती होता है। और जो लोग सिर्फ अपनी बॉडी को अच्छे साइज और शेप में रखना चाहते हैं, उनके लिए भी यह किसी मैजिक से कम नहीं है। दोस्तों, यह तो आप जान ही गए होंगे कि वे प्रोटीन होता क्या है, कैसे बनता है और इसके कितने तरीके होते हैं। चलिए अब यह भी जान लीजिए कि इसके क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं, क्योंकि अच्छी बॉडी तो हर कोई बनाना चाहता है, लेकिन बॉडी बनाने के चक्कर में कई लोग कई बार तो बॉडी खराब भी कर लेते हैं। यहाँ तक कि हाल ही दिनों में ही ऐसी खबर सामने आ रही थी कि जिसमें प्रोटीन के चक्कर में लोगों की जान जा रही है। असल में दोस्तों, जो प्रोटीन होता है उसे खाने से मसल्स और कनेक्टिविटी टिश्यू बनाने में मदद मिलती है। प्रोटीन का जो सबसे शुद्ध रूप है वो है वे, क्योंकि यह गाय के दूध से बनता है, इसलिए यह आजकल बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा है। नेचुरल खाने की तुलना में प्रोटीन पाउडर के अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में जो लोग सही खुराक नहीं ले पाते या जिनकी रेगुलर डाइट सही नहीं होती, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जिनके भोजन में प्रोटीन की कमी है और खास तौर पर जिम जाने वाले लोग, इन सभी को प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए डॉक्टर भी वे प्रोटीन लेने की सलाह देते हैं। दोस्तों, पाउडर खाने से मसल ग्रोथ तो होती है और जो लोग जिमिंग या एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद मसल्स काफी थिक हो जाती है और टिश्यू ब्रेक हो जाते हैं, जो उन मसल्स को रिकवर करने के लिए बॉडी में प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसे उन्हें ग्रोथ और रीजन में मदद मिलती है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोटीन ले रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।